हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हमारी 6 नंबर की वीडियो है और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। इससे पहले वाली वीडियो में मतलब 5th नंबर ऑफ लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन को डिस्कस किया था, जहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हमने डिफिनीशन देखी थी और जो भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बेसिकली आज के इस लेक्चर पे बेस्ड होंगे और ये MCQ इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे तो वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है बहुत बार आपको इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑलरेडी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ा हुआ है, आपको ज्ञान है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में, तो मेरे दो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सोचना और डिस्कशन में डेफिनेटली इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस कर ही लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात क्यों करते हैं, मीन्स कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ही बात क्यों करते हैं, सेकेंड और फोर्थ की बात क्यों नहीं करते। वेरी सिंपल। और अगर हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की बात करते भी हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ओवर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ओवर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दोनों में से एडवांटेज किसका होता है और किसको हमको प्रीफर करना चाहिए और हम कौन सा प्रीफर करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आप सोचिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Manu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है इसको ऑलरेडी हमने जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था या टर्मिनोलॉजी वाला जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम प्रीफर्ड क्यों करते हैं। पहले तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें ज़्यादा डायमेंशंस मिलते हैं, हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम 3D ऑब्जेक्ट का 3 व्यू ड्रॉ करते हैं ताकि हमको कंप्लीट एनालिसिस मिल पाए। और यहाँ पे जो वर्ड है ऑर्थो मतलब होता है परपेंडिकुलर। जब कभी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है वो हमें अगर परपेंडिकुलर प्लेन पे मिलता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे सिंपल मैंने 3-4 एनिमेशंस लिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट जो एनिमेशन है ये फ्रंट व्यू का एनिमेशन है, ऑलरेडी हमने देखा था फ्रंट व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन में, एक बार फिर से मैं प्ले कर देता हूँ इसको। देखो ये फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है, तो किस तरीके से इसको हम फ्रंट से देखते हैं, किस तरीके से हम इसको फ्रंट से देखते हैं और ये इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे। उसी तरीके से ये टॉप व्यू का है, यहाँ पे ये जो कलर्ड किया हुआ है ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू का प्रोजेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलता है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन है, तो यहाँ से आप देखो टॉप व्यू हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन मिल रहा है। वेरी सिंपल, आप रिपीट करके देख सकते हो। ये है साइड व्यू, यहाँ पे आप देख रहे हो इसको कलर्ड किया हुआ है। साइड व्यू का जो प्रोजेक्शन होता है वो प्रोफाइल प्लेन पे मिलता है, जैसे कि हमने पहले नोमेनक्लेचर पढ़ा था। ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका प्रोफाइल प्लेन है, ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये वाला जो प्लेन है ये आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे हम रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप साइड व्यू का देख सकते हो, साइड व्यू का प्रोजेक्शन किस पे बन रहा है, प्रोफाइल प्लेन पे बन रहा है। वेरी सिंपल, ये देख सकते हो आप एनिमेशन। और यहाँ पे आप इन तीनों के एनिमेशन को देख सकते हो कि किस तरीके से फ्रंट व्यू यहाँ पे कैसे बनेगा। ये रहा आपका फ्रंट व्यू, यहाँ से आप देख रहे हो तो दिस इज योर फ्रंट व्यू, दिस इज योर टॉप व्यू, दिस इज योर साइड व्यू। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो आपने 3 व्यूज दिखा दिए, तो क्या ये कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पे आप 6 व्यूज भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फ्रंट का रेयर भी होता है, इधर से आप ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट का राइट भी ड्रॉ कर सकते हो, आप टॉप का बॉटम भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे हम ड्रॉ करके देखेंगे भी। और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जो हमारा टॉप व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, उसको किस साइड ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप तीनों का एनिमेशन एक साथ देख लीजिए कि किस तरीके से ये ड्रॉ होते हैं। तो देख रहे हो आप, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये हो गया इसका टॉप व्यू और ये हो गया इसका साइड व्यू। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोजेक्शन। आपका 3D ऑब्जेक्ट है, आपने तीनों तरीके से ड्रॉ कर लिया, आपको कंप्लीट डायमेंशंस यहाँ पे मिल जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो 2 व्यूज से आपको मिल जाती हैं। और आपके पास कंस्ट्रेंट भी है, आपके पास जो पेपर है, यहाँ तो एनिमेशन में आपको 3D व्यू दिख रहा है, बट पेपर में आप 3D व्यू कैसे ड्रॉ करोगे, वहां पे तो 2 ही प्लेन है, तो 2 ही प्लेन में आपको ड्रॉ करने होंगे। तो ये भी हम देखेंगे कि इसको डबल प्लेन में ड्रॉ हम करते हैं तो कैसे करते हैं।
वैसे तो इससे पहले वाले लेक्चर में ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और जो लोग नए होंगे उनको पता भी चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका अ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी इज द प्लेन ऑन विच द परपेंडिकुलर व्यूज इज प्रोजेक्टेड। वेरी सिंपल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर प्लेन पे बनता है और उस परपेंडिकुलर प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितने प्लेन्स होते हैं यहाँ पे? बेसिकली 3 प्लेन्स होते हैं जिनको हम रेफरेंस प्लेन कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया आपको वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और प्रोफाइल प्लेन होता है। तो इस पे वर्टिकल प्लेन पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना, फ्रंट व्यू इज सीन ऑन द वर्टिकल प्लेन। उसी तरीके से टॉप व्यू हमको कहां पे मिलता है? वो मिलता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका साइड व्यू होता है वो आपको मिलता है प्रोफाइल प्लेन पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप ध्यान रखना है इसको। ये एक नॉमेनक्लेचर है, ये आपको फॉलो करना है, बट जरूरी नहीं कि सारे लोग यही नॉमेनक्लेचर फॉलो करें, बट मोस्ट ऑफ द बुक फॉलो दिस नॉमेनक्लेचर। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जो भी आपकी रेफरेंस लाइन होती है ना, जैसे आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्या हो गई? आपकी 2 रेफरेंस लाइन हो गई और एक दूसरे को कट करती हैं। तो बेसिकली अगर ये प्लेन होते हैं तो आपको ये प्लेन दिखना शुरू हो जाता है ना, तो ये प्लेन्स बेसिकली 2 लाइन जो कट करती हैं, तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन को हम बेसिकली दिखाते कैसे हैं? एक्स वाई से दिखा सकते हो, x1 y1 कैसे भी आप दिखा लो, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ठीक है। एंड ऑल द पॉइंट ऑन द प्लेन और टॉप व्यू, जो टॉप व्यू आप ड्रॉ करते हो ना, टॉप व्यू कहां पे आपको मिलता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलता है। तो अगर वहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसको उसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है तो आप क्या करोगे? A1 A2 A3। उसी तरीके से फ्रंट व्यू को आप करोगे A1 डैश A2 डैश A3 डैश। यहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, A1 की जगह पे आप A लिख सकते हो, B C लिख सकते हो, तो इसको क्या लोगे आप? A डैश B डैश C डैश। बस आपको यह ध्यान देना है कि जो यहां पे आप ले रहे हो उसका डैश आपको यहां पे लेना है, और यही नॉमेनक्लेचर बेसिकली बुक वाले फॉलो करते हैं समझने के लिए कि कहां पे फ्रंट व्यू ड्रॉ है, कहां पे टॉप व्यू ड्रॉ है। तो ये आपको नॉमेनक्लेचर याद होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन सिस्टम को। अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हम बात करें तो इसको 2 तरीके से हम 2 सिस्टम में प्रोजेक्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब इंडिया में भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। बहुत बार आपसे ये पूछ लिया जाता है। 1991 से हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यूज कर रहे हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहां पे यूज होता है भाई? कनाडा में यूज होता है, USA में यूज होता है, जापान, थाईलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी यूज होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम फर्स्ट एंगल क्यों यूज करते हैं, बाकी लोग थर्ड एंगल क्यों यूज करते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है? तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऑनलाइन जो वीडियोस आपको मिलेंगी वहां पे मिलेगा, कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। बेसिकली जिसका जो मन होता है वो यूज कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन है, यूज करने का पीछे रीजन है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट होती क्या है। तो सिंपल 2 लाइन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है बेसिकली, तो प्लेन्स क्रिएट करेंगे। और ये प्लेन हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लेन्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे इजीली विजुलाइज कर पाओगे। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये भी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट सिचुएटेड कहाँ पे है, तो उसको कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे हम कहते हैं एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। देखो ये HP है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये HP प्लेन है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके ऊपर है और ये फ्रंट पे है VP की। सपोज करिए कभी कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड अबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब वो क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं ना। इसी तरीके से सेकंड एंगल में भी दिया गया हो सकता है, थर्ड एंगल में भी दिया गया हो सकता है और फोर्थ में दिया गया हो सकता है। बट आप कहोगे कि हमने तो कभी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को डिस्कस ही नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं अभी मैं बताता हूं। जब हम पहले डिस्कस कर लेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्यों करते हैं, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं करते हैं। तो आप इन टर्मिनोलॉजी को याद रखना। जैसे कि अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड कोऑर्डिनेट को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो एबव ऑफ HP के ऊपर ही है, बट ये बिहाइंड VP है ना, ये VP प्लेन है, इसके पीछे ये पड़ रहा है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? बिलो HP एंड बिहाइंड VP वाला ये पूरा प्लेन है तो इसके ये पीछे है, बट HP प्लेन के नीचे है। ये क्या हो जाएगा? बिलो HP एंड फ्रंट ऑफ VP। देखो VP के फ्रंट पे आ गया और HP के नीचे आ गया। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है आपके डिफरेंट क्वाड्रेंट का। तो ये आपको ध्यान रखना है नॉमेनक्लेचर। जो फर्स्ट एंगल को हम डिनोट करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं और थर्ड एंगल को ऐसे हम क्यों करते हैं।
तो ये देखो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने इस भाई साहब को ले लिया, थोड़ा सा आप देख लेना, अगर आपको फील ना हो तो भी फील करने की कोशिश करना। सपोज करिए हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लिया, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको आप यहां से देख रहे हो तो यहाँ पे ये इसका प्रोजेक्शन दिखेगा एक, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा प्रोजेक्शन ये, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू इसका देखोगे तो इस पे प्रोजेक्शन दिखेगा, दो सर्कल दिखेंगे, एक ऊपर वाला छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का एक नियम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप 3D में देख रहे हो बट आपको पेपर में 2D में प्रेजेंट करना होता है। तो जब आपको 2D में प्रेजेंट करना होता है तो आप क्या करते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हो। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ये वाला कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से दिखेगा, कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। तो देखो यही वाला चीज है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये वाली चीज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे अभी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि देखो ये जो प्लेन है आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका बीच में आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, प्लेन आता है जब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। जब हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तो ऐसा कुछ है नहीं, इनके बीच में कुछ आता नहीं है। आगे हम 3D डायग्राम देखेंगे तो वहां पे और ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो आप देखो अब इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो फ्रंट व्यू आपका कुछ इस पे बनेगा, तो कैसा बनेगा फ्रंट व्यू, ऐसा ही बनेगा जैसे वहां पे बना था, इस पे बन जाएगा। टॉप व्यू इसका यहाँ पे बनेगा। तो अब देखो किस प्लेन को मैंने कहा रोटेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन को। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दोगे तो ये वाला जो गोला वाला पोर्शन है यहाँ पे, जो बेस वाला पोर्शन ये ऊपर बनेगा। तो बेस वाला पोर्शन ऊपर बनेगा कौन सी केस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो देखो गोला वाला पोर्शन है ना ये ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का गोला वाला जो पोर्शन है यहाँ पे है, और ये वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो नीचे है। तो बेसिकली इस तरीके से हम डिनोट करते हैं अपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। तो अब यहाँ पे एनिमेशन देख लीजिए आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ये रहा आपका फ्रंट व्यू। ये किस तरीके से हम लेफ्ट राइट बनाते हैं आप ध्यान देना इसको, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, याद रखना, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो आपका फ्रंट व्यू बन गया, लेफ्ट व्यू बन गया, राइट व्यू बन गया आपका, और आपका टॉप व्यू बन गया। इसी तरीके से थर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो थर्ड एंगल में कुछ नहीं, बस इसको एक्सप्रेड कर देना, इसी को एक्सप्रेड कर देना। क्यों ऐसा हम करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। देखो ये सिंपली एक्सप्रेड हो गया, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए, कुछ भी घुमाना नहीं है आपको। तो यहाँ पे ये देख के ही आपको लग रहा होगा कि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो आसान हो। यहाँ पे देखो आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ, ये फ्रंट व्यू है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ्ट व्यू है राइट साइड में बनता है। लेफ्ट व्यू किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा, बनना भी चाहिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा ये यहाँ पे जो आपका राइट व्यू है वो लेफ्ट साइड में बनेगा, जो आपका टॉप है वो बॉटम में बनेगा, बॉटम जो है वो टॉप में बनेगा। बट ऐसा कुछ थर्ड एंगल में होता नहीं है। थर्ड एंगल में सिंपली आपका जो व्यू जिस साइड से होता है उसी साइड में बनता है। यही बेसिक डिफरेंस है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारे थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है वो कितना आसान है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम लिया है। ये डायग्राम अगर थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा तो बस आपको इमेजिन करना है, ये है आपका फर्स्ट एंगल, तो ये हो गया आपका, ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ठीक है। ये दोनों प्लेन है यही वाले, और ये आपका थर्ड वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना, कर लो भैया, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, ऐसे ये प्लेन ना। देखो यही वाली लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, अरे वाह, ये वाली तो लाइन है, ये वाली तो लाइन है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेन, कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये एक आपको क्यूब की तरह दिख रहा है, ये भी आप समझ लो एक क्यूब है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम थर्ड एंगल प्रीफर करें कि फर्स्ट एंगल प्रीफर करें, कौन आसान है, दोनों में किसका एडवांटेज है हमारे पास यूज करने का। तो देखो ये जो हमारा, ये बेसिकली हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्लेन आता है।
अगर आपको इस प्लेन पे इसका बेसिकली ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन, तो ये प्लेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर इस केस में फर्स्ट एंगल में बात करें, तो अगर आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से जब देख रहे हो तो इसकी क्या बनेगी, शैडो इस पे बनेगी। तो ये वाला जो प्लेन होना चाहिए वो ओपेक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, लाइट को ट्रांसमिट करता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी शैडो इस पे क्लियरली बनेगी। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं एक ओपेक बॉक्स में। किस में ड्रॉ करते हैं हम, एक ओपेक बॉक्स में। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में। अब आप सोचो कि आपको अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो आपको ओपेक बॉक्स में अंदर बैठना पड़ेगा भाई। ये समझ लीजिए आपका पूरा ओपेक बॉक्स है और आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है। ओपेक बॉक्स है तो अंदर ये रखा हुआ है, अगर आप बाहर से देखोगे तो ये ओपेक बॉक्स वास तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए बॉक्स के अंदर आना पड़ेगा। और आप बॉक्स के अंदर आओगे और प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ क्या करना है, अपोजिट वाली साइड पे। आप इधर से देख रहे हो और आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इस वाले प्लेन पे। तो सोचो डिफिकल्ट है कि नहीं। आपको देखना इधर से है, ड्रॉ इधर से करना है। आप कहोगे कि कंप्यूटर से करते हैं, बेसिकली करते हो, बट प्रोग्रामिंग भी तो डिफिकल्ट होगी ऐसी चीजों को। जब प्रोसेस डिफिकल्ट है तो एल्गोरिथम भी डिफिकल्ट होगी। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या करना होता है, एक ओपेक बॉक्स में बैठना होता है, जिधर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है उस साइड जाना होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन बनता है, ड्रॉ करना होता है। तो थोड़ा तकलीफदायक होता है। अब सोचो आप बिना बॉक्स में गए, बिना बॉक्स में अंदर बैठे, बाहर से ही किसी का प्रोजेक्शन इजीली ड्रॉ कर सकते हो। आपको वो विजिबल भी होगा, ड्रॉ करना आसान भी होगा। देखो कितना आसान है, ये विजिबल बॉक्स है आपका, आप यहां पे खड़े हो, इधर से आपको ये वाली चीज दिख रही है, इजीली आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ऊपर से देखा आपने, ये वाला दिखा, ऊपर ड्रॉ कर दिया। इधर से देखा, ये वाला दिखा, यहां पे ड्रॉ कर दिया। वेरी सिंपल। तो भैया फिर फर्स्ट एंगल क्यों ड्रॉ करते हैं, थर्ड एंगल तो आसान है। हाँ, तो जो लोग चालाक हैं वो थर्ड एंगल प्रीफर करते हैं। और जहां पे सदियों से चलता आया है, प्रैक्टिस में आ गया है, लोगों को आसान लगता है क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में हम ज्यादा चीजें जानते हैं, तो अब वो फर्स्ट एंगल यूज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एंगल यूज करते हैं। तो बेसिकली आप देख लो, जापान, यूएसए, ऐसी कंट्रीज कौन सी प्रीफर करती हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्रीफर करती हैं। हम कौन सा प्रीफर करते हैं, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रीफर करते हैं। बट मेरे ओपिनियन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है काफी आसान है ड्रॉ करना। सिंपल ऐसा है कि आप मिरर पे किसी चीज को देख रहे हो और उसको ड्रॉ कर दे रहे हो, कितना इजी है। कोई भी आपको इमेजिनेशन अपने तरीके से नहीं करना है। बट यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में और जहां पे हमको प्लेन, जिस प्लेन पे ड्रॉ करना है उसके बीच में एक कोई ब्लैक बोर्ड रख दिया जाए, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको इमेजिन करके ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये थोड़ा सिंपल है, अब आपकी मर्जी है, आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हो। एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूं, ध्यान दे देना आप। देखो, अगर आप यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट का आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये वाली हाइट आपको दिख रही है, एक ये वाली लेंथ दिख रही है। तो फ्रंट व्यू आपको क्या क्या दे देगा भाई, किसी ऑब्जेक्ट की एक हाइट दे देगा, एक लेंथ दे देगा। उसी तरीके से अगर आप टॉप व्यू ड्रॉ करते हो तो टॉप व्यू में आपको क्या क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू में ये वाली भी चीज मिल रही है और इसकी थिकनेस भी मिल रही है। तो यहां से टॉप व्यू अगर आप किसी चीज की ड्रॉ करते हो तो आपको उसकी थिकनेस मिल जाएगी और उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो फ्रंट व्यू से हमको मिल जाती है हाइट और लेंथ, टॉप व्यू से हमको मिल जाता है लेंथ और थिकनेस। ठीक है, ये दोनों चीजें भी ध्यान रखना, कभी कभी आपको ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे रह गया। एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया कि इजी कौन होता है, कौन किस पे एडवांटेज रखता है। दूसरा चीज है कि हम यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात क्यों नहीं करते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं इस वाले डायग्राम से। बेसिकली देखो, आप सोचो कि मैंने कहा था कि आपको अगर 2D में ड्रॉ करना है 3D डायग्राम, तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना होता है 90 डिग्री। अब अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट को लेते हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर देते हो तो यहां पे देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो आपका जो प्लेन होंगे जिसपे आपने वो ड्रॉ किया है प्रोजेक्शन, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, यहां पे भी आप इसको रोटेट करोगे तो ये और आपके वर्टिकल प्लेन से क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इस डिफिकल्टी के वजह से हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। अब आप कहोगे कि हम क्यों क्लॉकवाइज घुमाएं, हम तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो मैं कहूंगा भैया, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए तैयार हैं
तो आपकी मर्जी, आप सेकेंड में ड्रॉ करो, आप फोर्थ में ड्रॉ करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। बट दिस इज वेल सेटेड रूल। हम चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब काफी क्लोज हो गई है, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ हम रूल बनाएं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने और सब लोग उसको यूज करें, ताकि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाए। तो उसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और आप अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को नहीं मानना चाहते हो, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू डू सो। और इंडिया तो डेमोक्रेसी है, आप चाहो तो जो मर्जी वो करो। अब एक क्वेश्चन हमें और समझना है कि हमारा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें लेफ्ट राइट में क्यों बनता है, राइट लेफ्ट में भी क्यों बनता है, टॉप बॉटम में क्यों बनता है, बॉटम टॉप में क्यों बनता है। वेरी सिंपल है, आप समझ सकते हो। देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप जहां से देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो, इसी प्लेन पे आपको बनाना है। आप टॉप से देख रहे हो, इसी प्लेन पे आपको बनाना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। यहां से देख रहे हो, इधर ही आपको बनाना है। मगर इसमें ऐसा नहीं है, आप देख यहां से रहे हो, आपको बनाना इस वर्टिकल प्लेन पे है। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको इस प्लेन पे बनाना है। आप अगर नीचे से देख रहे हो तो आपको इस प्लेन पे बनाना है। आप अगर टॉप से देख रहे हो तो इस पे आपको बनाना है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एनिमेशन है। देखिए आपका ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है और ये आपका ओपेक बॉक्स हो गया। ओपेक बॉक्स में आप बैठ गए, अब आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो देखिए ये आपका फ्रंट व्यू का है। फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ कर लिया और फ्रंट व्यू के बाद ये लेफ्ट में है तो ये कौन सा होगा, राइट वाला होगा। ये क्या है, राइट में है तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। ये टॉप में है तो ये कौन सा होगा, बॉटम वाला होगा। ये बॉटम में है तो ये कौन सा होगा, टॉप वाला होगा। और इधर क्या होगा, रेयर वाला। देखिए बैक साइड वाला, फ्रंट के बैक वाला, ये हो गया आपका फ्रंट, तो इसके बैक वाला तो ये यहां पे ड्रॉ कर दो, या फिर ये इसके ओवरलैप करेगा तो ये यहां पे हो गया रेयर वाला। तो ये पूरे आपके प्रोजेक्शन खुल के यहां पे आ गए। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से आपको 6 प्लेन व्यूज मिल जाता है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब आगे हम देखते हैं एनिमेशन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस तरीके से मिलता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बहुत ही आसान है, जिस साइड से आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, आप इसको बाहर से देख रहे हो, तो ये हो गया आपका फ्रंट, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, टॉप वाला टॉप, बॉटम वाला बॉटम। और ये तो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये बैक वाला है, तो ये बैक साइड, ये फ्रंट के बैक वाला यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इन्होंने ड्रॉ करके आपको दिखा भी दिया, तो जिस साइड का होगा उस साइड में ड्रॉ हो जाएगा इजीली। एनिमेशन से भी आपको चीजें दिख रही होंगी क्लियरली। टॉप से आपको देखना है तो ये टॉप में ड्रॉ कर लिया, बॉटम से देख के बॉटम में ड्रॉ कर लिया, ये फ्रंट का ड्रॉ कर लिया, बैक का ड्रॉ कर लिया, साइड का ड्रॉ कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और बैक साइड का। तो ये रहा एनिमेशन। अब हम बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बुक्स में मेंशन होते हैं। वैसे तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम्पल, एनिमेशन सब बता दिया मैंने आपको। तो ये है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं, आपको पता चल गया, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये ओवरलैप नहीं करते हैं। सेकेंड जो है आपका, इसमें जो आपका ऑब्जर्वर होता है और जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है भाई, जो आपका ऑब्जर्वर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके प्लेन में, अरे सॉरी, उसके बीच में प्लेन होता है। तो वही चीजें हैं। अब यहां पे पहले भी मैंने बताया कि ये चूंकि ओपेक होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, आपको बीच में जाना पड़ेगा बॉक्स में। यहां पे आपको जाना नहीं पड़ता है, आप बाहर से ही जो भी प्रोजेक्शन है उसको ड्रॉ कर सकते हो। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया। जो फ्रंट व्यू होता है एट टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखिए यहां पे मेंशन किया गया है, फ्रंट व्यू इज एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसकी बात कर रहे हैं भाई, फ्रंट व्यू। एक बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्रंट व्यू है, किस पे बनता है, इस पे बनता है। ये क्या है, ये भाई ऊपर ही तो है ना। देखो वेरी सिंपल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपकी, इसके ऊपर ही तो बना है। तो वही चीज यहां पे मेंशन किया है। लेंथ आपको बता देते हैं, हाइट बता देते हैं। उसी तरीके से जो टॉप व्यू होता है आपको लेंथ बता देते हैं, वो विड्थ बता देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बॉटम में ड्रॉ होता है, डेफिनेटली यहां पे ड्रॉ होता है ना, ये वाली एक्सिस इस पे, तो ये बॉटम में होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ होता है। तो वेरी सिंपल। और इसमें फ्रंट व्यू कहां पे होता है, एट द बॉटम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। भाई बताया था ना यार, देखो इस वाले प्लेन पे आएगा, ये हो गई आपकी एक्सिस, तो बॉटम में ही तो है। टॉप व्यू एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टॉप व्यू यहां पे ड्रॉ करते हो ना आप, ऊपर से देखते हो, ये प्लेन बीच में आता है, तो ये क्या हो गया, टॉप हो गया। राइट व्यू एट द लेफ्ट साइड, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, राइट व्यू एट राइट साइड, लेफ्ट व्यू एट राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट व्यू ऑन लेफ्ट साइड। वेरी सिंपल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने देखा भी।
ये सिंबल्स की चीजें हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे 3D व्यू आपको दिखाया हुआ है, फर्स्ट एंगल में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट इधर से हम देखते हैं, इधर से हम देखते हैं, और ये पूरा बॉक्स इसको एज्यूम कर सकते हो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिखाया था। तो ये चीजें ऑलरेडी आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं सोचा था कि आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो डिनोट करते हैं हम उसको बता दूंगा, बट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत ही सिंपल है, बट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ पॉइंट M इज एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई। बहुत ही सिंपल, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप फिर से जाके देख लो। ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट इसके ऊपर और इसके फ्रंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द हाइट विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी शोन विथ मिनिमम हाउ मेनी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कितना ड्रॉ करोगे भाई? फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दो और टॉप व्यू ड्रॉ कर दो। आपको फ्रंट व्यू क्या दे देता है? हाइट दे देता है, लेंथ दे देता है। आपको टॉप व्यू क्या दे देता है? लेंथ और विड्थ दे देता है। तो आपको दो ही प्रोजेक्शन चाहिए ऑर्थोग्राफिक का डायमेंशन क्लियर करने के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सोन बाय 3 व्यू इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं? डिफरेंट मतलब इसे मल्टी व्यू भी कहते हैं। हम ज्यादा प्लेन में इसका व्यूज देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थियरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर प्लेन पे होना चाहिए, और जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया होता है वो एक प्लेन के क्या होता है? पैरेलल होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है, उसका प्रोजेक्शन आपके वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, प्रोजेक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन इज ऑब्टेन ऑन द प्लेन। ये मैं बताना भूल गया आपको, एलिवेशन को आप फ्रंट व्यू भी कहते हो। तो फ्रंट व्यू कहां पे बनता है? वर्टिकल। ध्यान रखना, इसे आप फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन कहते हो। कभी कभी उसका नाम एलिवेशन भी पूछता है। तो यहां पे क्लियर हो गया आपका। इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन द XY लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये सारी चीजें नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन फ्रंट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेन एंड ऑब्जर्वर। ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, 50% लोगों ने गलत आंसर दिया था। क्यों भाई? एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कहां पे रखा जाता है भाई? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंगल। इसके अपोजिट थर्ड एंगल में प्लेन इज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम द राइट हैंड साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन। किधर ड्रॉन होगा भाई? लेफ्ट हैंड टू द एलिवेशन। किसकी? फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट में ड्रॉ होगा। बहुत ही सिंपल, अपोजिट में ड्रॉ होते हैं ये। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन BIS रिकमेंडेड द फॉलोइंग। किसको रिकमेंड करते हैं? BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसको रिकमेंड करते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। क्यों रिकमेंड करते हैं? थोड़ा समझना टफ होता है और हम आसान काम करना प्रीफर्ड नहीं करते हैं। हम इंटेलिजेंट लोग हैं तो टफ काम करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर बाय द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल प्लेन HP शुड बी प्लेस इन विच वे। कैसे प्लेन करते हैं भाई? क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं 2D बनाने के लिए। तो यहां पे होगा HP इज टर्न टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 90 डिग्री। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका A। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हिडन पार्ट इनसाइड और ब्लैक साइड। ये मैं बताना आपको भूल गया, जो हिडन पार्ट होता है उसको हम डैश्ड लाइन से दिखाते हैं। तो जो 12 है उसका आंसर होगा C। ये नॉमेनक्लेचर सब याद रखना आप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन। ऑर्थोग्राफिक 2 डायमेंशन में तो प्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में उसको बनाते हैं, हम उसको रोटेट करके 2 डायमेंशन में कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइन आर टू बी और प्रोजेक्शन प्लेन। क्या होते हैं भैया? पैरेलल होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहां पे आंसर होगा आपका ऑर्थोगोनल। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज एज्यूम टू व्यू द ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। पहले मैंने आपको बताया था, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विच
वन ऑफ द फेस इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। देखिए आप ध्यान देना यहाँ पे, जो पिक्चर प्लेन होता है बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन की, और ये कह रहे हैं कि कहां पे वो प्लेस होता है। ठीक है, तो प्लेस तो पैरेलल होता है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और उसका प्रोजेक्शन जो होता है वर्टिकल प्लेन पे बनता है, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे। तो यहां पे ये बात कर रहे हैं इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पे प्लेस्ड किया जाता है, तो दैट शुड बी अ पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। तो यहां पे ऑप्शन होगा सी, आप पहले सब पता है आपको। द टू वे टू ड्राइंग द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कौन सा भाई, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। प्रोजेक्शन लाइन इज, जो प्रोजेक्शन लाइन होती है दैट शुड बी अ कंटीन्यूअस थिन लाइन। तो ये भी आप याद रखना, एक तरह का नॉमेनक्लेचर है, मतलब किस तरीके से हम चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द प्रोजेक्शन आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन लाइन। तो ये होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सेकेंड जो आपका 21st जो क्वेश्चन है आपका, द फ्रंट व्यू ऑफ द क्यूब when it is resting on HP horizontal plane on one of the face and one other face is parallel to the VP is, कैसा दिखेगा भाई, वेरी सिंपल ना, स्क्वायर दिखेगा ना मेरे भाई। इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, एक क्यूब बना लिया इस तरीके से, यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला फेस दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा आपको, स्क्वायर दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल व्यू, कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल व्यू होते हैं भाई, 6, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा 6। ठीक है, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ 6 व्यू। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया है, कुछ सीखा है, तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।